ठीक है बच्चा, देखो यहाँ तक था। तो ठीक है, एसएस के आप वो करो, आई मीन उनको मैं एक बार परमिशन दे दूं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं यार, रुक जाओ। ठीक है, देखो यहाँ तक डिस्कस किया था, तो अब इसको उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ कार्तिक बताओ भाई। सर गलती से हो गया था, और सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था बिना परमिशन लिए कैसे रिकॉर्ड करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है थैंक यू भाई। देखो चलो, देखो बच्चा, ये जो पॉइंट मेरा डिस्कस हो रहा था, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे स्प्रिंग फोर्स को। तो मैं आपको इस माइनस का मतलब समझा रहा था कि माइनस का क्या मतलब है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, है ना, एक और एग्जांपल, और आप समझ पाओगे इसको कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं कि समहाउ, इन द सेम क्वेश्चन समहाउ, ये जो ब्लॉक है वो राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड जाता, दैट मीन्स कि हमारे पास स्प्रिंग है, उससे अटैच एक मास है, अटैच्ड मास है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर की दे रखी गई है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है आपको 100 न्यूटन पर मीटर। अब आपने इस मास को लेफ्ट साइड पर पुश किया, इसको पीछे की तरफ धक्का दिया, जिस वजह से स्प्रिंग की लेंथ रिड्यूस कर गई। और मान लिया जाए कि स्प्रिंग की लेंथ रिड्यूस कर गई, और कितना रिड्यूस कर गया, तो अब इसकी जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर की बजाय जस्ट 18 सेंटीमीटर रह गई, ओनली 18 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की लेंथ कम हो गई। तो जो हमारे लिए वैल्यू ऑफ एक्स होगा, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, जो हुक्स लॉ में यूज करेंगे, है ना। हुक्स लॉ में वैल्यू ऑफ एक्स जो लगाओगे आप, वो क्या रखोगे, इज इट 18 सेंटीमीटर और इज इट 2 सेंटीमीटर, ये है इसका मतलब, इज इट 18 और 2, है ना। मेन क्वेश्चन ये, क्योंकि इवन क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी इससे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें एक्स क्या रखना है, यहाँ पर दे आर कंफ्यूज। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, देखो मैं बताता हूँ आप कैसे निकालोगे इसकी फाइनल लेंथ। सो व्हाट इज द फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ है 18, और इनिशियल लेंथ क्या थी 20, इनमें डिफरेंस कितने का है 2 सेंटीमीटर का। तो डिफरेंस हुआ 2 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 2 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर। अब आपका फोर्स बाय स्प्रिंग क्या होगा, फोर्स बाय स्प्रिंग, तो इसके लिए हुक्स लॉ कहता है कि इट इज माइनस के एक्स, सो इट इज माइनस के विच इज गिवन एज 100 और x given as 2 by 100, so you get -2 न्यूटन। अब इसके माइनस का क्या मतलब है, इसके माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आंसर में माइनस आ रहा है उसका क्या मतलब है। नहीं पौरुष परफेक्ट, पौरुष सही बोल रहा हूँ, बट इस माइनस का मतलब हमारे लिए क्या है कि ये फोर्स किस तरफ लगेगा। माइनस का मतलब आप ये समझना, दिस माइनस इंडिकेट अ डायरेक्शन, तो ये -2 कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट या फिर राइट। दिस -2 इज इट लेफ्ट और राइट। तो हम लोगों ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया ना, आपने स्प्रिंग को अंदर की तरफ कंप्रेस किया है, तो ये डायरेक्शन है एक्स का, 2 सेंटीमीटर इसको हम लोगों ने कंप्रेस किया है। तो अगर एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड है, तो आप उसके अपोजिट करो, उसके अपोजिट यानी कि राइट साइड, दिस इज द फोर्स बाय spring, force by spring will be on the right side, so this negative sign means the force is on the right side। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक पॉइंट, स्प्रिंग का फोर्स कैसे देखा जाता है और उसका माइनस साइन का क्या मतलब होता है जो हुक्स लॉ में आता है, क्लियर हुआ ये। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि माइनस का मतलब जिस तरफ आपने एक्स को लगाया होगा, एक्स का मतलब देखो ये होता है कि जो स्प्रिंग का
ओरिजिनल लेंथ थी ना, ओरिजिनल लेंथ, आप इस ओरिजिनल लेंथ पर खड़े हो जाओ, मान लो इस ओरिजिनल लेंथ पे खड़े हो जाओ, तो अगर अगर मास स्प्रिंग को लेफ्ट साइड कंप्रेस करेगा तो फोर्स राइट साइड दिखाना पड़ता है तुमको, और अगर ये मास स्प्रिंग को राइट साइड खींचेगा तो आपको फोर्स लेफ्ट दिखाना पड़ता है। ऐसे समझो कि स्प्रिंग को जब कंप्रेस करोगे तो फोर्स, अच्छा एक मिनट, नो एक सेकंड रुको, किसी का आंसर आया है। नहीं, वंस माइनस इन बोथ केसेस इंडिकेट्स व्हाट कह रहे हो जो आप ना, मैं वही समझा रहा हूँ। माइनस तो हुक्स ने ये बताया रखा है, सुनिएगा मेरी पूरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या है। माइनस साइन, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि ये एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, माइनस जो आता है यहाँ पर, जो भी आपका ये माइनस है फॉर्मूले में, इसका मतलब होता है अपोजिट। दिस माइनस मीन्स अपोजिट। किसके अपोजिट, तो अपोजिट टू एक्स, ये जो एक्स है अपोजिट टू दिस एक्स। तो अगर ये एक्स राइट साइड होगा तो उसका अपोजिट करोगे तो लेफ्ट आएगा, अगर ये एक्स लेफ्ट साइड होगा तो उसका अपोजिट करने पर राइट आएगा। ये माइनस यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेशन है आपके लिए, एक रिमाइंडर है, आपको हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि यार जिस तरफ एक्स होगा ना उसके अपोजिट फोर्स दिखा दो। ये माइनस आपको सिर्फ वहां पर एक इसलिए यूज किया गया है। हाँ अंकित कह सकते हो आप, दैट वी आर यूजिंग थर्ड लॉ, राइट, कह सकते हो बिल्कुल। वंश अग्रवाल पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हारा। देखो माइनस जो लगा रहे हैं वो एज अ रिमाइंडर है, एज 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 एक अलार्म टाइप है आपके लिए, कि जब आप उस माइनस को देखोगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि अच्छा फोर्स के अपोजिट होगा। पौरुष सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, द फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास। बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये भी है ना कि आप ये जो एक्स आ रहा है ना फॉर्मूले में, जो एक्स आ रहा है ये कैसे डिसाइड करोगे, इसको कैसे डिसाइड करोगे, ये भी तो क्वेश्चन है। देखो मैं समझा रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी कंफ्यूजन है। यस वंश अग्रवाल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं जस्ट वंस रुको, मैं एक एग्जांपल लूंगा तुम्हें, एक एक मिनट, जस्ट एक मिनट हमें टाइम दें, आप टाइम दें, अभी 2 मिनट के लिए आप स्टॉप करिए। श्रेष्ठ विश्वकर्मा, हाँ ठीक है, तो तुम लोग के डाउट मैंने नोट कर लिए हैं, अब आप वेट करें, आप वेट करें, मैं आपको आपके डाउट्स के साथ आंसर वापस करूंगा। देखो मैं आपके सारे आंसर्स दे रहा हूँ, इस एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, तो मेरा पहला एग्जांपल देखना। अब आपका डाउट क्लियर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ऐसे करके 3 स्प्रिंग्स हैं, है ना, 3 स्प्रिंग्स, एंड ऑल द 3 स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, सो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स का, 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, स्प्रिंग ए, स्प्रिंग बी और स्प्रिंग सी आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे की कॉपी है, जेरोक्स कॉपी टाइप की, राइट। अब देखो मैंने क्या किया, तीनों स्प्रिंग्स को एक साइड से किसी वॉल से अटैच कर दिया, किसी जगह से फिक्स कर दिया इसको। उसके बाद दूसरे जगह पर मैंने एक मास अटैच किया, तीनों एग्जांपल में सेकंड टाइम पर मास अटैच किया, और उसके बाद ठीक है, देखो जब मैंने ये मास अटैच किया था, जब मैंने ये मास अटैच किया था तो उस टाइम पर ये हम कह रहे हैं कि नेचुरल लेंथ है। अब आप नेचुरल लेंथ कैसे समझोगे ये भी बता रहा हूं मैं आपको, नेचुरल लेंथ क्या होती है इसको समझो। आप जब रबर बैंड खरीदते हो, रबर बैंड मतलब वो वाला इरेजर नहीं, वो जो रबर आती है पैकिंग करने के लिए ना, सर्कुलर सर्किल वाले फॉर्म में जो इलास्टिक बैंड्स आती हैं पैकिंग करने वाली, ठीक है,
तो क्या नॉर्मली उसको आप जब छूते हो, टच करते हो, तो क्या आपको कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मतलब नॉर्मली उसको पकड़ने में? तो आंसर है नहीं होता है। रबर 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 बैंड को नॉर्मली पकड़ने में नहीं होता, लेकिन जब आप रबर को खींचते हो तो आपको ताकत लगानी पड़ती है। तो नेचुरल का मतलब होता है इस टाइम पर स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ का मतलब होता है इस टाइम पर स्प्रिंग कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। नेचुरल लेंथ का ये मतलब होता है एट दिस टाइम स्प्रिंग विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द मास। कुछ नहीं करेगा, ना तो उसको पुल करेगा, ये स्प्रिंग उस मास को ना तो पुल करेगा और ना ही इस समय नेचुरल लेंथ की वजह से उसको पुश कर पाएंगे आप। दोनों में से कुछ नहीं होगा, यानी कि स्प्रिंग और मास आपस में एक दूसरे पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल लेंथ। आप इस पॉइंट को अपने लेवल पर लिख लो। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है स्प्रिंग विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द मास अटैच टू इट। अब आप एग्जाम्पल को समझिएगा। एग्जाम्पल में मैं क्या कहने जा रहा हूं, और बिकॉज तीनों आइडेंटिकल हैं तो मैंने ये मान लिया कि इन तीनों की जो लेंथ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ 3 मीटर की है, ये लेंथ भी 3 मीटर की है और ये लेंथ भी 3 मीटर की है। अब मैंने पहले एग्जाम्पल में इन द फर्स्ट एग्जाम्पल ये मास आगे आ गया और ये मास आगे आकर के यहाँ तक आ गया, ठीक है, जिससे कि इस वॉल से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर का हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। सेकंड वाले केस में जो मास अटैच किया गया था वो मास लेफ्ट साइड पे आ गया, यानी यहाँ कहीं पर आ गया, और उसके यहाँ आने पर अब उसका वॉल से डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 2 मीटर का रह गया, ठीक है। और तीसरा वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरे वाले केस में ये बॉल डाउनवर्ड आ गई, नीचे आ गई, ये यहां तक आ गई, जिससे कि जो हमारी स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। और ये 4 मीटर नीचे आया है, 4 मीटर नीचे, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की। तो अब आप समझना, देखो पहले एग्जांपल में करना क्या होता है, आपको क्या करना है वो देखिएगा। इनिशियल लेंथ क्या है स्प्रिंग की, इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग बताना। फर्स्ट एग्जांपल में अगर आपसे कहा जाए कि इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या है और फिर फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या है, फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या है, ये। तो आप अगर इसको तीनों एक्सपेरिमेंट्स का अलग अलग देखो, तीनों एक्सपेरिमेंट का, तो एक्सपेरिमेंट ए में कितना है, एक्सपेरिमेंट बी और एक्सपेरिमेंट नंबर सी, तीनों को मैं करके दिखाता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट ए में स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है वो 3 मीटर की है, बाद में उसकी लेंथ 2 मीटर हो गई, तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, आप इसका सिर्फ डिफरेंस फाइंड करो कि डिफरेंस क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस। सिर्फ आप ये पता लगाओ कि डिफरेंस कितना आएगा इसका। तो डिफरेंस का मतलब 3 - 2 करोगे, यानी कि 1 मीटर का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब ये हो गया 1 मीटर। तो जो डिफरेंस है यही चीज वैल्यू ऑफ एक्स है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स हो गया ये। स्प्रिंग नंबर बी में इनिशियल लेंथ इज 3 मीटर, फाइनल लेंथ 4 मीटर, तो 3 और 4 का डिफरेंस अगेन 1 मीटर। देखिए डिफरेंस में और सब्ट्रैक्शन में फर्क है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में फर्क है। सब्ट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, ठीक है। आपसे कोई पूछे, अगर मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड है ना, डाउट था किसी का। हाँ जी आयुषी। सर वो आपने शायद इंटरचेंज कर दिया है, वो ए वाले की लेंथ बी में लिख दी और बी वाले की ए में। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, सही कह रही हो, सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई है। हाँ थैंक यू बच्चे। देखो बच्चे ये गड़बड़ हो गया एक्चुअली, ए और बी इंटरचेंज हो गया, ठीक है, हाँ सही कह रही है। तो ये यहाँ पर बी वाला कॉलम चल रहा है, ये ए वाला कॉलम चल रहा है, ठीक है। आप हाँ ठीक है, थैंक यू बच्चा। आप ये समझो डिफरेंस में और सब्ट्रैक्शन में फर्क है। जैसे आप अपने घर में मान लो आपकी जो भी एक
आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में। तो जब आपसे कोई पूछे कि यार आपके और आपकी मदर की एज में डिफरेंस क्या है, तो क्या करते हो आप? अपनी एज में से मदर की एज को सबट्रैक्ट करते हो या मदर की एज में से अपनी एज को सबट्रैक्ट करते हो? क्या कभी आपने सुना है इस तरीके का स्टेटमेंट कि मेरे और मेरे फादर की एज में -2 का डिफरेंस है? कभी इस तरीके का हमने कॉमन लैंग्वेज आज तक कभी सुना है आपने कि मेरे और मेरे ब्रदर की एज में जो डिफरेंस है वो -5 का है? हैव यू एवर हर्ड दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज कि डिफरेंस माइनस में है? नहीं होता ना। तो डिफरेंस एक अलग बात है और सब्ट्रैक्शन एक अलग बात है। तो मैं जो इसको x कह रहा हूं, अब आप समझना, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहां पे होते हैं, वो इसको समझ ही नहीं पाते। जो वैल्यू ऑफ x है दैट इज द डिफरेंस, इट इज नॉट द सब्ट्रैक्शन पार्ट, नहीं है। इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन, इट इज जस्ट द डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस इज नॉट नेगेटिव। थर्ड वाले में जब जाओगे, थर्ड वाले में थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। ये लेंथ जो 3 मीटर की इधर है और 4 मीटर की लेंथ अगर नीचे है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये लेंथ 5 मीटर निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। अन्य 5 सेंटीमीटर नहीं बचा, अन्य त्रिपाठी 5 मीटर। समझ गए ना? अच्छा, यूनिट्स का ध्यान देना बच्चे। हाँ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 5, यानी कि इनिशियल लेंथ इज 3 मीटर, नाउ इट इज 5 मीटर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड नाउ द डिफरेंस विल बी 2 मीटर। तो ये 2 मीटर हमारे लिए वैल्यू ऑफ x हुआ, ये हुआ। अब x की वैल्यू मिल गई आपको। तीनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, तो मान लेते हैं कि तीनों के केसेस में जो कैपिटल K है, इन ऑल द 3 केसेस इट इज 100 न्यूटन पर मीटर यूनिट में, इन ऑल 3 केसेस। तो अब आप मुझे बताओ कि फोर्स बाय स्प्रिंग क्या लिखना चाहिए मेरे को? आइडिया आपको सजेस्ट करना है कि तीनों केसेस में फोर्स बाय स्प्रिंग क्या रहा होगा इन ऑल द 3 केसेस। तो फोर्स बाय स्प्रिंग, आपको मैं सब कुछ समझा रहा हूं यहाँ पर, इसे इस सिंगल एग्जांपल से आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। फोर्स बाय स्प्रिंग फर्स्ट केस में कितना होगा, सेकंड केस में कितना होगा और थर्ड केस में कितना होगा। अब आप लोगों ने मुझसे पूछा, किसी ने भी मुझे पूछा है, डाउट है, तो मैं उसके डाउट के अकॉर्डिंग आंसर देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि सर यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लिखने जाता हूँ, मुझे मैग्नीट्यूड से इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट मैग्नीट्यूड में है कि मैग्नीट्यूड क्या है ये बता दो मुझे, फोर्स बाय स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड, पहला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, अभी एक डाउट मेरे से आप ही लोगों में से पूछा है, तो मैग्नीट्यूड में कभी भी आप माइनस साइन कैरी आउट नहीं करोगे, माइनस साइन अब नहीं आएगा। जब आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो माइनस नहीं रखना चाहिए आपको। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? k और x को मल्टीप्लाई करके। तो k कितना है 100 और x कितना है 1, तो 100 इंटू 1, 100 इंटू 1, यानी कि b वाले में 1 मीटर यहाँ पर है और 100 यहाँ पर, तो b वाले में आपका फोर्स आएगा 100 न्यूटन का, a वाले में 1 1, तो ये भी 100 आएगा, c वाले में 2 इंटू 100 यानी कि 200 न्यूटन आएगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या आएगा? अगर कोई पूछे कि बताओ डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देखिए तो डायरेक्शन पार्ट देखिएगा, डायरेक्शन पार्ट कैसे दिखाओगे यार? हाँ अंकित, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, अंकित मेरा तो वेदिका रुकूं, मैं अभी ना उस सब चीजों पे नहीं जा रहा हूँ, अब आप डाउट्स क्लियर करिए पहले। मैग्नीट्यूड तो हो गया। अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होगा, क्या डायरेक्शन होगी फोर्स की, ये 100 न्यूटन किस तरफ होगा, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो x है वो कैसा था। x का मतलब क्या था, आप पहले वाले लेंथ से ज्यादा हो कि कम हो। तो अब आप देखोगे, तो जहां से आपका ओरिजिनल था, आप यहां से देखो, ओरिजिनल साइड से, ओरिजिनल साइड के राइट साइड जा रहे हो आप,
ओरिजिनल के राइट साइड जा रहे हो, यानी ये है डायरेक्शन एक्स का। अब आप हुक्स लॉ लगाओ। जो हुक्स लॉ में माइनस साइन है, इन द हुक्स लॉ एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ये माइनस, इट इज नॉट फॉर मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, इट इज नॉट फॉर मैग्नीट्यूड, it is here for the direction part, only for the direction part, it is not for the magnitude part. तो मतलब हुक्स लॉ ने जो माइनस दिया है वो इसलिए नहीं दिया है, अभी आप लोगों ने आंसर दिया है, मुझे सभी लोगों ने आंसर दिया है, मैंने पूछा था फोर्स बाय स्प्रिंग कितना होगा, तो आप लोगों के आंसर क्या आए हैं, -100 न्यूटन, -200 न्यूटन। ऐसा आंसर क्यों दे रहे हो आप? -100 न्यूटन में जो माइनस है वो डायरेक्शन के लिए है, फोर्स बाय स्प्रिंग तो 100 बोला जाएगा, फोर्स बाय स्प्रिंग तो 100 बोला जाएगा, वो जो माइनस आप बता रहे हो वो उससे आप उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करो। तो पहले केस में डायरेक्शन क्या होगा, पहले केस में इन द फर्स्ट केस, यानी कि केस नंबर ए में जो एक्स है वो राइट साइड है, तो आपका फोर्स लेफ्ट साइड पे होगा, यानी ये डायरेक्शन होगा फोर्स का लेफ्ट साइड की तरफ। केस नंबर 2 में क्योंकि मास अंदर गया है, मास इनवर्ड गया है, मतलब इसने पुश किया, स्प्रिंग को आपने दबाया है, यहाँ पर पुश किया गया है, तो इसके अपोजिट राइट साइड जाना पड़ेगा तुमको, तब जाकर के तुम्हारा आंसर आएगा। एक सेकेंड, ये ऑर्डर इंटरचेंज हो गया है, वो सही कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट केस में, ए वाले केस में तो फोर्स इस तरफ आएगा और बी वाले केस में फोर्स राइट आएगा, ये डायरेक्शंस होंगी फोर्सेस की। ये उस माइनस साइन का कंट्रीब्यूशन है, हुक्स लॉ के जो माइनस साइन है उसका सिग्निफिकेंस ये है। और थर्ड केस में क्या होगा, इन द थर्ड केस, तो थर्ड केस में को कैसे होगा, आपको ये देखना है, देखो मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, एक तरीका और भी है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ से ज्यादा है या कम है। नेचुरल लेंथ कितनी थी, 3 मीटर, नेचुरल लेंथ 3 मीटर है, तो आप क्या करोगे, सुनना ध्यान से, नेचुरल लेंथ 3 मीटर है, तो क्या करोगे, जो उसका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से आप 3 मीटर आगे आ जाओ, 3 मीटर आगे आओ, फिक्स पॉइंट से 3 मीटर आगे आओ, 3 मीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये यहां पर, तो यहां तक तो आप 3 मीटर आपकी पहले वाली लेंथ है। अब आप यहां से देखो कि इससे इससे कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तुमको, 3 मीटर के आगे, 3 मीटर के आगे जो है, आफ्टर 3 मीटर जो बाकी का 2 मीटर है, रिमेनिंग 2 मीटर, वो आप इस पॉइंट से राइट साइड, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हो, तो उस 3 मीटर के बाद ये जो वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकाली है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर किस तरफ है, तो ये 2 मीटर अगर डाउन साइड पर है, ऐसे डाउन साइड पर, तो इसका अपोजिट यानी इधर की तरफ फोर्स दिखाओगे आप, यानी कुछ थोड़े से एंगल पर फोर्स आएगा ऐसे अपोजिट साइड पर, यानी ये डायरेक्शन होगी फोर्स बाय द स्प्रिंग की। इस साइड कहोगे कि फोर्स बाय स्प्रिंग लगेगा, जहां पर मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। मतलब सिर्फ ये देखा करो कि जो उसकी नेचुरल लेंथ है उतनी लेंथ के बाद आगे कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा तुमको, जिस डायरेक्शन में तुम्हें जाना पड़ेगा उसके अपोजिट साइड पर स्प्रिंग का फोर्स आप दिखाओ, यही हुक्स लॉ कहता है। लेकिन अगर किसी ने मैग्नीट्यूड पूछा है तो कभी माइनस साइन उसमें नहीं आना चाहिए, आपके आंसर में कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा। कभी नहीं आना चाहिए माइनस साइन, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड पार्ट में एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और क्लियर कर लो उसको, और क्लियर कर लो, ताकि ये कंफ्यूजन अब कभी रहना नहीं चाहिए आपके माइंड में, स्प्रिंग फोर्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। लेट्स से कि हमारे पास किसी भी रैंडम डायरेक्शन में एक स्प्रिंग है, इन एनी रैंडम डायरेक्शन, यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ से कोई मास अटैच है, और ये लेंथ
हमने माना कुछ 4 मीटर की है, लेट्स से 4 मीटर, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अब हमने क्या किया, इस मास को डाउनवर्ड मूव किया, इसको नीचे की तरफ मूव किया ऐसे। तो कुछ टाइम बाद ये मास यहां पर आ गया और हमारी स्प्रिंग ऐसे हो गई, और ये स्टिल नीचे जा रहा है, अभी भी नीचे जा रहा है, ये अभी भी नीचे जा रहा है। और यहाँ पर ये जो लेंथ है, यहाँ पर ये लेंथ लेट्स से 2.5 मीटर की है फॉर एग्जांपल, और ये स्टिल मूव कर रहा है, अभी भी नीचे मूव कर रहा है, ये स्टिल मूविंग। तो अब आप बताओ, अब आप मुझे समझाना है ना, इस केस में आपका आंसर चाहिए मेरे को, आप सभी के आंसर चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए। वंस देखो फिर बता रहा हूँ यार, force will never be written as -100, the force by spring will always be written +100। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको यार। यहां पर मुझे आप ये बताओ कि वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है, मुझे ये बताओ वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है। तो वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब, मैं फिर रिपीट कर दूं तुम्हें, बार बार कंफ्यूजन में तुम लोग जो आ रहे हो ना, मैं बार बार तुमको एक चीज बात कह रहा हूं कि जो हुक्स लॉ है वो कहता है कि F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, बट दिस माइनस इज ओनली फॉर डायरेक्शन पार्ट, और कोई काम नहीं है इसका। तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ पहले। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, पहले की लेंथ 4 मीटर में और अब की लेंथ 2.5 मीटर का डिफरेंस, तो ये होगा 1.5 मीटर। लेट के की एक वैल्यू है, सपोज करो के की वैल्यू 50 है, लेट से के इज 50 न्यूटन पर मीटर फॉर एग्जांपल। तो अब आप फोर्स बाय स्प्रिंग क्या लिखोगे। अब वंश अग्रवाल तुम्हारा डाउट आ रहा है यहाँ पर, फोर्स बाय स्प्रिंग क्या लिखोगे। should we write minus kx or we can drop this minus sign। तो force by spring is kx, drop negative sign now, उसको ड्रॉप करिए। अभी क्या आंसर आएगा, 50 इंटू 1.5, मैथ्स लगाओ, मल्टीप्लीकेशन करो, 50 इंटू 1.5 75 न्यूटन। वंस क्लियर कर लो, बाकी बच्चे भी। whenever it is asked that how much is the force by spring, so you simply find out the numerical value, yes 75 न्यूटन, या जो कुछ भी आंसर आ जाए, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी उसके हिसाब से, वॉट एवर द आंसर इज, एंड दैट शुड बी द फोर्स बाय स्प्रिंग। तो अब आप कहोगे कि ये माइनस क्यों है फिर यहाँ पर। तो माइनस हमारा नहीं है ना, माइनस जिस टाइम पर हुक्स लॉ बना था उस टाइम पर लोगों को समझाने के लिए और लोगों को ये चीज हमेशा याद रखने के लिए उन्होंने कहा था कि माइनस फॉर्मूले में लगा लो। आप माइनस फॉर्मूले में लगा लोगे तो आपको हमेशा इस बात का याद रहेगा कि ये फोर्स जो होता है वो अपने अंदर चेंज को अपोज करता है, स्प्रिंग अपने चेंजेस को अपोज कर रही होती है, ये इसका मतलब है। हाँ नहीं, एसएस के ध्यान रखो पहले तो आपको। अब माइनस की तरफ आते हैं, माइनस से हमको डायरेक्शन देखना हो, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। डायरेक्शन पार्ट के लिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ। सारांश उमराव आपका आंसर सही है, बाकी लोग रुकिएगा अभी। आपको क्या करना है, जो फाइनल वाला केस है, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल वाला केस है उस फाइनल केस में जो फिक्स पॉइंट है आपका, उससे नेचुरल लेंथ यानी कि 4 मीटर आगे जाओ, फिक्स पॉइंट से 4 मीटर फाइनल वाले केस में, जो फाइनल केस है वहां पर। तो फाइनल केस में फिक्स पॉइंट से 4 मीटर, तो जब इससे 4 मीटर आगे जाएंगे तो ये 2.5 और 1.5 यहां तक आना पड़ेगा तुमको, यहां पर 4 मीटर मिलेगा तुमको। अब आप यहां से खड़े होकर देखो कि क्या किया गया है, यहां से खड़े होकर देखो कि स्प्रिंग कहां रह गई। तो यहां से खड़े होकर देखने पर स्प्रिंग तो 1.5 मीटर पीछे रह गई, स्प्रिंग इज 1.5 मीटर बैक। तो इसके अपोजिट करो, इसके अपोजिट करो, और जब इसका अपोजिट करोगे तो स्प्रिंग का फोर्स राइट साइड तुमको दिखाना पड़ेगा, यस दिस इज द फोर्स बाय
spring. So this 75 Newton will be right side. कुछ लोग साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कह रहे हो, आपको स्प्रिंग पहले कैसी थी उससे नहीं मतलब है, बाद वाला कंडीशन देखा करो, बाद में क्या हुआ वो देखोगे आप, बाद वाला केस। एसएसके साउथ वेस्ट नहीं आएगा, ध्यान से सुनो, आयुषी गुप्ता साउथ वेस्ट नहीं आएगा आंसर। आपको हमेशा स्प्रिंग का फाइनल वाला केस देखना है, फाइनल केस। मान लो, देखो एक मैं एग्जांपल इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ, इसी को कंटिन्यू कर लो। मान लो ये मास ऐसे मूव करके और नीचे आ गया, ठीक है, और नीचे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो स्प्रिंग है वो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हो गई, यहाँ तक आ गए, और ये लेंथ अब रह गई है मान लो जस्ट 1.5 मीटर मान लो ये रह गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप अगर आप इस पॉइंट पे जाओगे तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या रखोगे? तो क्योंकि अब आप 1.5 मीटर हो, जबकि आप बिगिनिंग में 4 मीटर के थे, तो 4 मीटर और 1.5 मीटर का डिफरेंस यानी कि 2.5 मीटर। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स बाय स्प्रिंग यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहोगे k जो कि 50 है मल्टीप्लाइड बाय दिस 2.5, ठीक है, विच इज अराउंड 125 न्यूटन। अब डायरेक्शन कैसे देखोगे आप? इसका डायरेक्शन कैसे देखा जाए? तो जो बाद वाला स्प्रिंग है ना, यहाँ पर आप फिक्स पॉइंट से 4 मीटर आगे आ जाओ, 4 मीटर आगे आ जाओ, और अब आप यहां से देखो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, और अब आप यहाँ पे खड़े होकर देखो कि यार स्प्रिंग तो पीछे है, तो ये आपका एक्स हो गया। और हुक्स लॉ ये कहता है कि इस एक्स के अपोजिट साइड पर आपको फोर्स दिखानी है, तो फोर्स इससे बाहर की तरफ आएगा ऐसे, ये डायरेक्शन होगा फोर्स का। मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमेशा फाइनल स्प्रिंग में देखी जाएगी, पहले वाली स्प्रिंग में नहीं देखी जाएगी। अन्य राइट कैसे होगा बच्चे? ये डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन राइट नहीं होगी, ये डायरेक्शन अगर आप वैसे देखोगे तो समथिंग लाइक साउथ ईस्ट टाइप हो गया। ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इट विल बी समथिंग लाइक साउथ ईस्ट। समझ आ रहा है आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको बाद वाली स्प्रिंग देखनी है, पहले वाली स्प्रिंग नहीं देखनी है, और बाद वाली स्प्रिंग में आपको चेक करोगे और उसी के हिसाब से इसका डायरेक्शन आप बताएंगे मुझे कि क्या डायरेक्शन होगा बाद वाली स्प्रिंग के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया आयुषी एंड एसएस के? बॉयज आप लोग का भी रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब क्लियर हो गया आपको कि स्प्रिंग फोर्स कैसे देखना है? ऑलवेज लुक इन द फाइनल स्प्रिंग, नॉट इन द इनिशियल स्प्रिंग, लुक एट द फाइनल स्प्रिंग एंड वहीं पर आपको डायरेक्शन देखनी है। थैंक यू एसएस की। वहीं पर डायरेक्शन देखनी है। और अब आप समझ लेना कि हुक्स लॉ पे माइनस साइन क्यों बताया गया। तो हुक्स लॉ का माइनस साइन उस टाइम पर लोगों को ये याद दिलाने के लिए दिया गया था कि यार स्प्रिंग का फोर्स कैसे देखा जाएगा, क्योंकि कभी ये राइट साइड आता है, कभी लेफ्ट आता है, तो लोग कंफ्यूज थे कि यार कब राइट होगा कब लेफ्ट होगा। ये जो कंफ्यूजन थी उसके लिए उन्होंने कहा कि यार जो डायरेक्शन एक्स का तुमको दिखे उसके अपोजिट कर देना। तो लोगों ने पूछा कि यार एक्स की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, मतलब ये कैसे पता लगेगा कि एक्स किधर है? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए आप बाद वाली स्प्रिंग में उतनी लेंथ ड्रॉ करो जो लेंथ उसकी नेचुरल है, और उतनी लेंथ ड्रॉ करने के बाद फिर चेक करो कि स्प्रिंग अब उस पॉइंट के किस तरफ है। जिस तरफ भी स्प्रिंग होगी वो आपका डायरेक्शन ऑफ एक्स होगा, और उसके अपोजिट साइड पर आप इसकी फोर्स को दिखा सकते हो। दैट्स वेरी इजी पार्ट। नाउ एक क्वेश्चन आगे आपके लिए एज अ अंडरस्टैंडिंग क्विज है, अगर आपको समझ आया हो तो। फोर्स बाय स्प्रिंग when elongated by 10 centimeter is fill in the blanks, और उसका k दे रखा है आपको 100 न्यूटन पर मीटर। क्या आंसर होगा बताइएगा?
जल्दी से आंसर दें इसका भाई। एलोंगेटेड बाय का क्या मतलब है? एलोंगेटेड बाय का मतलब ये क्या दे रखा है? एलोंगेटेड बाय 10 सेंटीमीटर क्या है? इज इट इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ और इज इट डिफरेंस? एलोंगेटेड बाय समझ रहे हो? एलोंगेटेड बाय का मतलब ये एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स हो गई। हाँ, तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है तुमको। तो आंसर क्या आएगा इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे? लेकिन यूनिट्स का ध्यान देना है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 100 यानी कि 10 न्यूटन, दैट्स ऑल। अब देखो वंस मैंने माइनस साइन कंसिडर नहीं किया इसमें, मैंने माइनस साइन कंसिडर नहीं किया है क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं दिखाना है यहाँ पर, मुझे सिर्फ वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू इसकी 10 न्यूटन हो गई। नेक्स्ट, इफ फर्दर, अगर पूछा जाए इफ फर्दर एलोंगेटेड, इसी क्वेश्चन में इफ फर्दर एलोंगेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, फोर्स बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा? फर्दर एलोंगेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोर्स बाय स्प्रिंग? अगेन इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर एलोंगेट किया, 10 न्यूटन फोर्स आ गई। फर्दर 20 सेंटीमीटर और एलोंगेट करेंगे तो क्या हो जाएगी फोर्स? फर्दर 20 सेंटीमीटर और एलोंगेट करे तो कितना हो जाएगा फोर्स? यानी कि टोटल कितना एलोंगेशन कर दिया तुमने? टोटल कितना एलोंगेशन कर दिया इसमें? फर्दर 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पहले हो चुका था, तो इसका मतलब x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हुई यहाँ पर, और इससे आपका 30 न्यूटन आंसर आएगा। 30 न्यूटन, वेरी गुड, आंसर सभी के सही है। राइट, परफेक्ट। तो इसका मतलब आप समझ गए इसको। तो फोर्सेस का टॉपिक मेरा खत्म हो गया है, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स अगली वाली क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, क्लास ओवर बच्चा, टेक केयर, है ना, एंजॉय करो आप। नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे इसके आगे की चीजें जो भी होंगी। बाय।